हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं जो स्वीट में भी आ जाती है। और अभी ठंड शुरू हो गई है, सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो उसमें हम पाक जो बनाते हैं उसमें भी ये इन्वॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर हम गोंद डालने वाले हैं। तो जैसे पहले लोग कहते थे कि गोंद सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए, उससे हड्डियाँ मजबूत होती है, तो हम वही यूज़ करके आज बनाने वाले हैं हलवासन। तो इसके लिए मेन सिर्फ 3-4 चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि दलिया है। अगर आपके पास दलिया है, फिर गोंद है और दूध पड़ा है, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा और इसमें बिल्कुल भी देर भी नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी रेसिपी पर। अगर उससे पहले अगर आपने नेहा और नैया व्लॉग्स को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली नई नई बहुत सारी रेसिपीज़ है। और हम लोग ठंड की बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ बनाने वाले हैं, जैसे जो हम ठंड में खा सके। गोंद का यूज़ करके ही बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे, विंटर स्पेशल रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हलवासन बनाने की तैयारी। तो उसके लिए हम एक पैन गरम करने के लिए रख देंगे गैस पर, और उसके अंदर हमें घी ऐड करना है। घी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, बस 2 से 3 चम्मच जितना ऐड करेंगे। और घी गर्म हो जाए ना, तब उसके अंदर हमें गोंद डालना है। अब गोंद को क्या करना है, हमें फ्राई करना है। जब तक कि एकदम फूल ना जाए ना, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। गोंद अगर हम फ्राई करके ऐड करेंगे ना, तो क्या होगा कि दूध के अंदर ना ये बहुत ही आसानी से जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, वरना फिर कच्चा गोंद जो होगा ना वो अच्छा नहीं लगेगा और मेल्ट भी जल्दी नहीं होगा और उसमें अच्छे से पक भी नहीं पाएगा फिर। तो ये देखिए, गोंद को हमने अच्छे से फुला लिया है, फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो कैसा अच्छा सा फूल गया है। तो बस इसी तरह से हम सारा गोंद यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। करीब 50 ग्राम के करीब हमने यहाँ पे गोंद लिया है। अब क्या करेंगे, अब पैन के अंदर एक और बार हम घी ऐड करना है। बस 1 चम्मच ही ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर घी था, तो हमने 1 चम्मच ही ऐड किया है। और फिर उसके अंदर हमने जो दलिया होता है, यानी कि हम इसको गेहूं के फाड़ा भी बोलते हैं, वो ऐड कर दिया है। अब इसको हमें फ्राई करना है, यानी रोस्ट करना है, जब तक कि अच्छे से इस तरह से फूल ना जाए और इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए ना, तब तक इसे फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगती, बस 2-3 मिनट लगती है, तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो इस तरह से फूल चुके हैं, बस इसी तरह से आप भी फुला लीजिएगा और एकदम मोटे मोटे से हो जाएंगे फूल करके, आपको पता चल जाएगा कि ये फ्राई हो चुका है। फिर उसके बाद इसके अंदर ही हम ऐड कर देंगे दूध। और दूध हमने यहाँ पर पूरा फुल फैट मिल्क लिया है, जिससे क्या होगा कि जो हलवासन है ना वो एकदम ही अच्छा मावेदार बनेगा। तो फुल फैट मिल्क यूज़ करना है। हम बॉईल किया हुआ दूध इसके अंदर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना होगा कि हम डायरेक्टली जो बाहर मार्केट में मिलता है वही दूध ऐड करेंगे, बॉईल किया हुआ नहीं ऐड करना है। अब उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, जब तक कि दूध हाफ़ ना हो जाए ना, तब तक हमें इसे मिक्स करना है। और साथ में हम लोग यहाँ पे खाने की भी तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए मम्मी यहाँ पर पापड़ को रोस्ट कर रही है। तो ये देखिए, जैसे आप अभी देख सकते हैं कि ये जो दलिया है अंदर फूल चुका है, दूध के अंदर भी ये फूल रहा है और उसका कलर चेंज हो गया है और दूध जो है वो धीरे धीरे से गाढ़ा होता जा रहा है। तो अगर मैं आपको दूध की क्वांटिटी बताऊँ, तो हमने यहाँ पर 1.5 लीटर जितना दूध लिया है और सारा ही अंदर ऐड कर देना है। ये हाफ़ होकर के करीब हमें 1 लीटर या 1 लीटर 200 ग्राम जितना दूध हमें मिला रहेगा। और साथ में हमारे पापड़ भी रेडी हो चुके हैं। खाने की तैयारी हम बनाने वाले हैं दूधी चना की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों मिलकर के खाना पका रहे हैं, क्योंकि ये जो हलवासन है इसे हमें कंटिन्यूअसली इसी तरह से हिलाते रहना होगा, जिससे कि ये नीचे चिपक ना जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने इलायची ली है, जायफल है, जावंत्री है। तो जायफल को तो हम यूं ही ग्रेट कर लेंगे, पर ये इलायची जो है उसके दाने हम अलग कर देंगे, उससे जावंत्री को और फिर जो केसर होता है उसका हम पाउडर बना देंगे। तो ये देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है और दलिया भी अंदर घुलने लगा है। आप देख सकते हैं गाढ़ा सा हो गया है। अब इसके अंदर हमें जो गोंद हमने फ्राई किया था ना वो ऐड कर देना है। अब जैसे ही हम गोंद डालेंगे ना दूध के अंदर, तो ये जो दूध है वो फटने लगेगा। तो इसे हमें कंटिन्यूअसली इसी तरह से मिक्स करते रहना है, जिससे कि ये नीचे चिपक ना जाए। और ये ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी कढ़ाई लें तो कढ़ाई का तला जो है
वो मोटा हो, जिससे कि ये चिपक ना जाए। और यहाँ पे हम लोग साथ में सीताफल की मस्तानी भी बना रहे थे, तो उसकी भी रेसिपी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो गोंद है ना वो डाला है, वो धीरे धीरे से अंदर दूध के अंदर घुल रहा है और गाढ़ा होता जा रहा है। तो दूध जो फट रहा है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एकदम से फटेगा ना, तब आपको उसके ऊपर इस मावा के दाने दाने दिखेंगे। अब जब तक कि वो उबल रहा है तब तक क्या करेंगे, एक और पैन ले ली है हमने यहाँ पे, उसके अंदर हमें शक्कर को मेल्ट करना है। क्यों मेल्ट करना है, क्योंकि हलवासन के अंदर हम कैरेमलाइज शुगर ही ऐड करने वाले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक साइड पर हलवासन बनता जा रहा है और दूसरी साइड पर हम कैरेमलाइज कर रहे हैं शुगर को। तो शुगर इसलिए कैरेमलाइज करते हैं क्योंकि इसके अंदर ना उसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, ब्राउन कलर आता है ना, वो हमारी कैरेमलाइज शुगर से ही आता है। तो ये देखिए आप देख सकते हो ऊपर जो दूध फटा है उसकी हमें ये साइन दिख रही है कि दूध के जो मावा होता है ना, पनीर जो होता है, बिल्कुल वैसा हो चुका है। अब इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहिएगा जिससे कि ये नीचे चिपक ना जाए और जल नहीं जाना चाहिए ना हमारा हलवासन। और यहाँ पे शक्कर भी हमारी धीरे धीरे से मेल्ट हो रही है। अब क्या करेंगे, जब तक शक्कर मेल्ट होती है ना तब तक हम हलवासन के अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हमने चॉप किया हुआ नहीं ऐड किया है, बिल्कुल उसका पाउडर ऐड किया है। काजू और बादाम लिए हैं और थोड़ा सा हमने इसके अंदर अखरोट भी ऐड किया है, तो वो भी ऐड कर देंगे। अगर आप इसको और भी हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर सौंठ और गंठोड़ा जो होता है उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी टेस्टी लगेगा। पर हम यहाँ पर नहीं ऐड करें क्योंकि हम ऑलरेडी एक और चीज़ उसके लिए बनाने वाले हैं। तो ये देखिए हमारी शक्कर जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसको ऐड करेंगे हमारे हलवासन के अंदर। तो एक हाथ से इसको हिलाते जाना है और एक साइड से हम शक्कर ऐड करते जाएंगे, कैरेमलाइज शुगर। तो इससे क्या होगा, नीचे चिपकेगा नहीं है। तो ये देखिए सारी शक्कर को इसी तरह ऐड कर देना है। और शक्कर की क्वांटिटी हमने यहाँ पे 300 ग्राम ली है और जो दलिया लिया है वो भी हमने यहाँ पे 25 ग्राम जितना दलिया लिया है। तो मैंने जितनी क्वांटिटी ली है मैं आपको उसी क्वांटिटी के अनुसार दिखा रही हूँ। अगर आप उससे ज़्यादा या कम बना रहे हैं तो एडजस्ट आपको करना रहेगा क्वांटिटी में। तो साथ में हमारी जो सब्ज़ी थी ना दूधी चना की, वो बन चुकी है और मम्मी यहाँ पर गर्मा गर्म फुलके बना रही है। और दूसरी साइड से जैसे कि आप देख सकते हैं हलवासन भी बन रहा है, तो साथ में खाना भी बन रहा है और एक मिठाई भी रेडी हो रही है। तो ये देखिए जैसे ही हमने इसके अंदर कैरेमलाइज शुगर ऐड करके थोड़ा पकाया ना, तो इसका कलर जो है वो इस तरह से चेंज हो गया। अब इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो हमने जायफल, इलायची और केसर वाला पाउडर है, जावंत्री का पाउडर है, वो सारा ऐड कर देना है। जायफल को भी अंदर अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ये सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आता है। और ये जो ट्रेडिशनल मिठाई है खंबात की, बहुत ही फेमस मिठाई है हलवासन, उसे हम अगर घर पर बनाते हैं तो हमारी नज़र के सामने हम उसको एकदम ही सेफली बनाते हैं, हाइजीनिक बनाते हैं। तो बाहर वाला जो अनहाइजीनिक फूड होता है उसे हम इसी तरह से अवॉइड कर देते हैं। तो ये देखिए कुछ देर पकने के बाद हमारा हलवासन रेडी हो चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उसके आजू बाजू घी भी छूटने लगा था और जब ये पैन छोड़ने लगे तब हमें इसको बंद कर देना है, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारा हलवासन जो है ये आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा बना है। इसके हम पेड़े भी बना सकते हैं और हम किस तरह से बना रहे हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे एक बोल लिया है, छोटी सी जो हमारा बोल होता है ना वो लेना है, उसके अंदर हमने काजू रख दिया और उसके ऊपर फिर हलवासन रख करके इस तरह से हमने इसको बना दिया है। कितना प्यारा दिख रहा है ना, एकदम छोटी सी बोल थी ना उसका शेप दे दिया है। तो हमारा हलवासन जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। आप लोग ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने घर पर भी कभी ट्राई किया है कि नहीं किया है। और ये रेसिपी बनाने के बाद आप ट्राई ज़रूर करना और मुझे बनाने के बाद फिर आकर के बताना कि कैसी लगी। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दीजिए, आगे आने वाली बहुत सारी नई ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के लिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर। और बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमारी चैनल है, तो वो भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा।